चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी ने सदस्यता अभियान पर पूरा ध्यान दिया है और खासकर मुस्लिम समाज को जोड़ने की दिशा में एक बड़ी योजना बनाई है। बीजेपी अब 5 लाख मुसलमानों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें जन्मदिन के मौके पर 74,000 मौलाना और धर्म गुरुओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेप मर्डर केस की घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि वे आरजीकर अस्पताल में बलात्कार एवं हत्या की घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना कर रहे इन डॉक्टरों की हड़ताल का यह 36वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं, इतना मजाक हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है, लेकिन मेरे गुजरात के भाई बहनों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक और हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेते हुए 100 दिन में अपने कल्याण के लिए नीति बनाने में जुटा रहा। मैंने तय किया था कि जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, जिनको भी मौज लेना है लेने दो, ले लो। मैंने तय किया था कि मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईद मुबारक, मिलाद उन नबी के अवसर पर शुभकामनाएं। सद्भाव और एकजुटता सदैव बनी रहे, चारों ओर खुशी और समृद्धि हो। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को मिलाद उन नबी के पर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी और सभी से पाक कुरान के पवित्र शिक्षकों को आत्मसात करने तथा एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में एक तरह से लग गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर है तो कुछ ही दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी दौरा पर निकलने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं बल्कि अभी से ही चुनावी वादे भी कर रहे हैं। कहा है कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। इसके साथ ही वह जमीन सर्व को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में है और वादा किया है कि सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि लैंड वाइन और स्मार्ट मीटर का फैक्टर नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। सरकार देश के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए फैसला ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई घोषणाओं को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। सरकार के फैसले के मुताबिक देश के करोड़ों लोगों को बिजली के बिल से मुफ्ती मिल जाएगी। जहां जहां योजना शुरू हो गई है वहां के लोगों का जीवन बदल गया है, क्योंकि बिजली का बिल किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोटी रकम होती है। सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री करके लोगों को संजीवनी देने का काम किया है। आपको बता दें कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होता है, जिसके बाद उस घर की 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम को भेड़िया के आतंक से ग्रसित बहराइच पहुंचे। उन्होंने महसील तहसील का हवाई निरीक्षण किया और साथ में हमले में मारे गए मासूमों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भेड़िया अगर हमला करते हुए दिखे तो उसे गोली मार दिया जाए। योगी के इस बात पर अब सियासत शुरू हो गई है और सपा इसे लेकर निशाना साध रही है। डॉक्टर और नर्स को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही सुरक्षित ना रह पाए। इटली के दक्षिण हिस्से में एक अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ पर हमले हो रहे हैं। हमला करने वाले पेशेंट के मरीज और रिश्तेदार है। स्थिति ऐसी बन गई है कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना को तैनात किया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन तीनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर उत्तर बिहार के जिले के दौरे पर है। उनकी इस यात्रा का पहला चरण 17 सितंबर तक चलने वाला है। इस यात्रा के बीच वे राज्य के नीतीश सरकार पर हस्तक्षेप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के नीतीश कुमार की सराहना में छिपे विज्ञापन को लेकर हमला बोला है और इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का वर्ण पात्र बताया है।
रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी सिखों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वे देश के नंबर 1 आतंकवादी है, उन्हें पकड़ने के लिए इनाम रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने हालिया बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। उनके इस बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है। पार्टी प्रवक्ता ने उन्हें आस्तीन का सांप कहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम उस रास्ते पर अपना मिलादो जुलूस निकालने के लिए अड़ गए जिस पर उन्होंने कांवर यात्रा नहीं निकलने दी थी। कांवर को नई परंपरा बताने वाले मुस्लिम पक्ष ने उसी रास्ते पर डीजे लाउड स्पीकर के साथ जुलूस निकालने का प्रयास किया। हिंदू संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव किया। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा है कि उसने जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू कर दिया और इस संबंध में जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने जाति को जनगणना में शामिल करने पर खुला मन होने का संकेत दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बिजनेस ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा है कि अयोध्या में किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है और अरबपतियों को राहत दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हरदोई बाजार में एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ पर एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर फटने से एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान संचालक का बेटा बुरी तरह से झुलस गया है। आग इतनी भीषण थी कि 50 फीट ऊंची लपटें उठी। 2 किलोमीटर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवाद बढ़ने के बीच शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने घोषणा किया है कि आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के राहुल गांधी के बयान पर जो कोई भी उनका जीभ काटेगा उसे वह 11 लाख रुपए देंगे। संजय गायकवाड़ ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है उससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने झूठ फैलाकर वोट लिया कि संविधान खतरे में है, भाजपा संविधान बदल देगी। और आज अमेरिका में उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था उसे ही खत्म कर देंगे। उनके मुंह से ऐसा शब्द निकला है, जो कोई भी उनका जीभ काटेगा उसे मैं 11 लाख रुपए दूंगा। दिल्ली के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के दलित नेता उदित राज के एक बयान पर हड़कंप मच गया है। दरअसल उदित राज ने विवादित बयान देते हुए राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने की बात कह दी है। अयोध्या में एक लड़की के साथ हुए गैंग रेप को लेकर उदित राज ने यह विवादित टिप्पणी की। गणेश उत्सव का आज 9वां दिन है और देश भर में ऐसी कई घटनाएं देखी जा रही है जिसमें गणेश पंडालों और प्रतिमा विसर्जन यात्राओं को जिहादी निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं और उनके उत्सव से खार खाने वाले जिहादी मानसिकता वाले लोग हिंदुओं को उनके अपने ही देश में डरा कर रखना चाहते हैं और उनके अधिकारों का हनन भी करने की तमाम कोशिश कई मौके पर करते रहते हैं। इसी सिलसिले में ताजा मामला मध्य प्रदेश के शहर झांसी का है, जहाँ गणपति विसर्जन के दौरान मामूली सी बात को बहाना बनाकर जिहादी झुंड ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इसके बाद जमकर लात घुसा चला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार में अपराध चरम पर है। रोज लूट, डकैती, हत्या एवं दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। राज्य के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस अधिकारियों ने पकड़ने की जगह शराब खोजने में लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंधे, बहरे एवं गूंगे हो गए। उन्हें ना कुछ दिखाई पड़ रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। वह कुछ नहीं बोल रहे हैं। जनता डबल इंजन की सरकार से उब चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। देश भर में जन्मदिन की तैयारियां जोरों से चल रही है। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वाडनगर मेहसाणा गुजरात में हुआ था। उन्हें 26 मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। इससे पहले वह गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री थे। 26 मई 2014 से अब तक वह लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। उनके जन्म पर देश भर में जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे सकते हैं। केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि वह 48 घंटे के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। केजरीवाल के इस वादे की देश भर में चर्चाएं हो रही है। राजनीति का माने तो अरविंद केजरीवाल का यह दावा जनता को अपने साथ और मजबूती से एक जोड़ने का प्रयास था। हालांकि शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल का यह दावा कितना कारागार होगा, यह दिल्ली विधानसभा के नतीजे बताएंगे।
शराब घोटाले मामले में जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ उस पर नजर सबकी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कई चीजें हैं। सबसे पहले की हालत ऐसे बने कि वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। जब सभी देशों ने मुंह मोड़ लिया तब भारत में मदद के लिए हाथ बढ़ाए।